वेलकम बैक व्यूवर्स। आप देख रहे हैं चैनल लिटरेचर लवर और मैं हूं आपके साथ इंतजार हुसैन मतरमा। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को। इस टेंस से पहले हमने प्रेजेंट के सारे टेंस डिस्कस कर लिए हैं और पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उनमें से कोई टेंस मिस किया है या नहीं देखा तो आप उसको भी वहाँ पे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वो भी जाके वहाँ से देख सकते हैं या सुन सकते हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जब भी कोई लेक्चर, जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलते हैं आज की टेंस की तरफ। तो आज का जो टेंस है वो है आज की जो टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो इसकी पहचान, कि इसकी पहचान कैसे होगी, हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस जो है ये हमें बताता है, इस टेंस के अंदर हमें उन चीज़ों का बारे में पता चलता है, सेंटेंस के बारे में पता चलता है कि कोई काम पास्ट में एक स्पेसिफिक इवेंट से पहले हुआ है, या एक स्पेसिफिक दूसरे एक्शन से पहले हुआ है, या वही काम एक स्पेसिफिक टाइम से पहले हुआ है। अगर इसमें टाइम से पहले मेंशन ना हो, यानी अगर हम जस्ट बात करें कि कोई काम जो है वो पास्ट में हुआ था या पास्ट में कंप्लीट हुआ था, तो वहाँ पे हम पास्ट इंडेफिनिट लगा के अपना सेंटेंस बनाते होते हैं। लेकिन जो पास्ट परफेक्ट टेंस है इसके लिए आमतौर पर, नॉर्मली तौर पर ज़रूरी होता है कि सेंटेंस के अंदर कोई से दो एक्शंस हों या कोई एक टाइम लिमिट दी गई हो कि फलां टाइम से पहले वो काम हुआ है। तो इस तरह पास्ट परफेक्ट टेंस जो है इसका पहचान ये है कि उर्दू जुमले के आखिर पर चुका था, चुकी थी, चुके थे, या लिया था, दिया था, गए थे, वगैरह वगैरह, ये इसकी पहचान होती है। उसकी पहचान के बाद हम बात करते हैं इसके फार्मूला की तरफ। फार्मूला की अगर हम बात करें तो इसका जो फार्मूला होता है उसमें सबसे पहले लगता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमारे पास आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारे पास लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म के बाद हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट। तो ये था हमारे पास इसका शॉर्ट सा फार्मूला। फार्मूला से आगे हम चलें तो इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सा लगता है, तो इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो हमारे पास होता है हेड। हमारे पास सब्जेक्ट कोई भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, आई, वो, यू, दे हो, ही, शी, इट में से कोई हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, कोई भी हमारे पास कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, लेकिन उसके लिए जो हमारे पास इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी प्रोनाउन हो, किसी भी प्रोनाउन के लिए जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो हमेशा हैड इस्तेमाल होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, इसमें इंपॉर्टेंट बात जो याद रखने की बात है वो ये है कि आप लोगों ने याद रखना है कि अगर उस सेंटेंस के अंदर दो वाकया हो रहे हैं, दो इंसिडेंट हैं, दो एक्शंस हो रहे हैं, तो आपने एक को तो पास्ट परफेक्ट में करना है, यानी हैड लगा के थर्ड फॉर्म लगानी है, और जो दूसरा टेंस होता है, जो दूसरा उसके अंदर एक्शन होता है, जो सेंटेंस का जो अगला दूसरा पार्ट होता है, उसके लिए जो सूटेबल आपको लग रहा हो आप उस टेंस में उसका ट्रांसलेशन करते होते हैं। सम टाइम इसमें टाइम दिया जाता है, सम टाइम दूसरा एक्शन दिया जाता है, तो वो टाइम दिया गया हो या दूसरा एक्शन दिया गया हो तो उसके हिसाब से जो पहले काम हुआ हो उसकी आपने ट्रांसलेशन भी पास्ट परफेक्ट में करनी है। यानी अगर दो इंसिडेंट हैं उनमें से जो पहले हुआ है उसमें आपने पास्ट परफेक्ट टेंस लगाना है। जैसे अगर हम इसकी मिसाल की बात करें तो जो आपने बड़ा एक सेंटेंस नॉर्मली तौर पे सुना होगा, डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था, तो इसमें पहले कौन सा काम हुआ है, मरीज पहले मरा है, उसकी डेथ पहले हुई है, इसलिए जो मरीज वाला सेंटेंस है इसके अंदर हम पास्ट परफेक्ट टेंस यानी हैड का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद अगला एक बड़ा कॉमन सा सेंटेंस है, हमारे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो पहले कौन सा काम हुआ है, ट्रेन गई है, तो जो ट्रेन वाला सेंटेंस है, जो ट्रेन वाला पार्ट है, इसके अंदर हम हैड लगाएंगे यानी पास्ट परफेक्ट लगाएंगे। इसी तरह मेरे घर पहुंचने से पहले बारिश थम चुकी थी या बारिश रुक चुकी थी, तो पहले कौन सा काम हुआ है, बारिश रुकी है, मैं बाद में पहुंचा। इसका मतलब है कि जो बारिश वाला पार्ट है जिसमें बारिश के रुकने वाली बात हुई है, यानी जो काम पहले हुआ है उसको हमने पहले ही शो करना है, उसको हमने पहले ही दिखाना है। तो ये बात याद रखनी है कि जो काम पहले हुआ हो उसमें आपने
पास्ट परफेक्ट टेंस लगा के उसको सेंटेंस को हमने कंप्लीट करना होता है। तो उसके बाद अगर दूसरा जो पार्ट होता है, जो दूसरा सेंटेंस बच जाता होता है, उसमें आपने सिचुएशन के मुताबिक देखना होता है कि हमने कौन से टेंस में इसका करना है, ट्रांसलेशन करनी है। फॉर एग्जांपल हम इसी सेंटेंस को अगर बनाते हैं कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी जब डॉक्टर पहुंचा तो तब मरीज मर चुका था। उसके बाद मेरे घर पहुंचने से पहले मेहमान जा चुके थे, तो पहले कौन सा काम हुआ है, मेहमान गए हैं, तो उनकी ट्रांसलेशन हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करें। द गेस्ट हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड होम, तो जो काम जिस तरतीब के साथ हुआ है उसको हमने उसी तरतीब के साथ करना होता है। तो ये हमारे पास है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में हमेशा कहा जाता है कि ये ऐसा इवेंट होता है जो पास्ट में पास्ट होता है, पास्ट में पास्ट होता है, यानी पास्ट के अंदर कोई इंसिडेंट हुआ होता है, उससे भी पहले ये वाला वाकया, ये वाला काम हो चुका होता है। अगर आपके पास कोई सिंपल सेंटेंस हो जो जिसमें कोई टाइम लिमिट ना दी गई हो, कोई टाइम पॉइंट ना दिया गया हो, जस्ट पास्ट की बात की गई हो, तो उसकी ट्रांसलेशन के लिए आपको पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि आप क्या करेंगे, उसमें आप पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट को यूज़ करेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं कि हमने पास्ट परफेक्ट टेंस को नेगेटिव कैसे बनाना है, यानी इसका नेगेटिव सेंटेंस जो होता है वो कैसे बनता है। इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपने हेल्पिंग वर्ब कौन सा था, हैड, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट लगाना है। बाकी सारा फार्मूला, सारा स्ट्रक्चर, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फॉर्म, वो सारी की सारी एग्जैक्टली वैसे ही यूज होगी जैसे कि हमने सिंपल सेंटेंसेस में यूज की थी। तो हैड के बाद आपने क्या करना है, नॉट लगा देना है। जस्ट हैड के बाद नॉट लगाने से आपका जो सेंटेंस है वो नेगेटिव बन जाएगा। तो ये था आपके पास नेगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि जब भी कोई सेंटेंस आपके पास दिया गया हो और उसको आपने इंटेरोगेट करना हो, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपके पास जो फार्मूला है वो फार्मूला ये है कि आपने जस्ट ये करना है कि जो हेल्पिंग वर्ब है, यानी जो हैड है, उस हैड को आपने सेंटेंस के शुरू में लगा देना है, सेंटेंस के स्टार्ट में लगा देना है। सेंटेंस के स्टार्ट में लगाने से आपका सेंटेंस जो है वो इंटेरोगेटिव हो जाएगा, यानी जस्ट हैड को उठाना है और हैड को सेंटेंस के स्टार्ट में लगा देना। फॉर एग्जांपल, हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, और एंड पे इंटेरोगेटिव साइन, यानी सवालिया निशान। सवालिया निशान जो है वो हमेशा आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर लाजमी लगाना है। अगर आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर सवालिया निशान नहीं लगाते तो आपका सेंटेंस जो है वो रॉन्ग कंसीडर होता है, इसलिए सवालिया निशान जो है उसको लगाना नहीं भूलना। इसी तरह नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर सेंटेंस जब कंप्लीट हो जाए तो उसके एंड पे आपने फुल स्टॉप जो है वो भी लाजमी लगाना होता है। तो आज का लेक्चर जो है वो जस्ट इतना था। अगर आपको इस टेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई बात समझ नहीं आई, कोई बात आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट में वो क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।